हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले लेक्चर में आपको संविधान क्या होता है ये बताया था, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, व्हिच टाइप ऑफ मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन सा मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता है। पहला हमारा है डिक्टेटर, दूसरा हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, तीसरा हमारा है एब्सोल्यूट, चौथा हमारा है नन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें पता है कि 1215 एडी में इंग्लैंड में हमारा एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम एंड हो गया था। उसके बाद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम चालू हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज in the unwritten constitution which type of majority is required in order to pass amendment in the parliament। इसका मतलब यह हुआ कि अलिखित संविधान में किस प्रकार की मेजॉरिटी चाहिए होती है संशोधन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए सुप्रीमेसी ऑफ, किसकी सर्वोच्चता होती है लिखित संविधान में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अनरिटन के केस में हमारा किसका होता है, अनरिटन में हमारा पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। ये याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी हेड ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर डी जुडिशियल रिव्यू। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू का मतलब हमारा ये होता है कि यदि गवर्नमेंट कोई भी हमारा अमेंडमेंट करती है, गवर्नमेंट अगर हमारा कोई भी अमेंडमेंट करती है, संशोधन करती है, तो वो संशोधन हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। इसी सिस्टम को कहा जाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू सिस्टम, और ये प्रेजेंट होता है हमारा किस में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनरिटन में हमारा ये सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन व्हिच ईयर वाज द मैग्ना कार्टा रिटन इन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का संविधान है जो कि इंग्लैंड में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैव द वर्ड सोवेरिजिन एंड रिपब्लिक हैज़ बीन टेकन। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जर्मनी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे वर्ड हमारे कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एज द प्रियम्बल हैज़ बीन बरोड। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल ऑफ राइट्स। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को, यूएसए के संविधान को हमारा क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स यूएसए। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच वर्ड वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन नंबर ए सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकुलर, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रिटी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी वर्ड को हमारा ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, द काइंड ऑफ सोशलिज्म दैट प्रिवेल्स इन इंडिया। भारत में कौन सा समाज प्रचलित है। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ऑप्शन सी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ऑप्शन डी नन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच इज़ द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है।
अगला क्वेश्चन हमारा है द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज नन। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि एक हमारा रियल हेड होता है, रियल हेड, और एक हमारा होता है नॉमिनल हेड, मतलब नाम के लिए बस। नॉमिनल हेड कौन होता है हमारा प्रेसिडेंट, और रियल हेड कौन होता है हमारा पीएम प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का फीचर है। ऑप्शन नंबर ए बाई पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रेगुलर इलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। डेमोक्रेसी का ये सभी फीचर्स है। हमारा बाई पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, रेगुलर इलेक्शन भी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है हमारा लॉ को एग्जीक्यूट कराना। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सोशलिज्म। निम्न में से कौन सा सोशलिज्म का एम नहीं था, उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर एंड ऑफ पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑफ माइल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज। अगला क्वेश्चन हमारा है वाई इज चाइना नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑप्शन नंबर ए नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऑप्शन नंबर बी नो पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी सिंगल पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी नन। सो इसका हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है हमारा चाइना में। सो जब चाइना में हमारा सिंगल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, क्योंकि पब्लिक जो वोट देगी वो एक ही पार्टी को देगी, और जब एक ही पार्टी को देगी तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। हमें पता है चाइना में एक ही पार्टी हमारा CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन हमारा है वाई इज़ इंग्लैंड नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इट हैज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी हेड ऑफ द कंट्री इज़ नॉट इलेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी देयर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन नंबर डी ऑल। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेड ऑफ द कंट्री इज़ नॉट इलेक्टेड। सो रिपब्लिक कंट्री होने का मतलब ये होता है हमारा एक ऐसा देश जिस देश में हेड ऑफ द कंट्री इलेक्ट होकर आए। फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा इन व्हिच ईयर डिड द इंडिया बिकम सोवरेन। किस वर्ष में भारत हमारा संप्रभु बन गया था। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1950। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।